नमस्कार, मैं हूं मंगलेश्वर और आज हम एक अहम मुद्दे पर बात करेंगे। जैसे मध्य प्रदेश साइंस के मामले में पहला देश का राज्य हो गया जहां पर अब साइंस की पढ़ाई हिंदी में की जाएगी। तो हिंदी में अब छात्र कितना इसको मतलब समझ पाएंगे। अब हिंदी तो जैसे लैंग्वेज मध्य प्रदेश और अन्य हिंदी राज्य हैं वहाँ पे तो हर कोई चाहता है कि हिंदी में मतलब पढ़ाई हो, लेकिन साइंस की एक ऐसी पढ़ाई होती है जो इंग्लिश के बगैर अधूरी होती है। और आजकल हम देख रहे हैं कि माँ बाप भी बच्चों को इंग्लिश मीडियम में ही पढ़ाना चाहते हैं और साइंस की पढ़ाई खासतौर पर उनके लिए बड़ा ईजी हो जाती है। लेकिन अब ये हिंदी भाषा का जो सरकार ने कदम उठाया और उसको मतलब लागू कर दिया है, तो इससे मतलब कितना छात्रों को फ़ायदा होगा और जो प्रोफेसर्स हैं हमारे मेडिकल्स के वो इसको किस नज़रिए से लेते हैं, हम इस पर बात करेंगे। हमारे सामने बंसल मैडम हैं। बंसल मैडम डॉक्टर मेडिकल में प्रोफेसर हैं और यहीं से हम चर्चा करते हैं। तो बंसल मैडम, आपका बहुत बहुत स्वागत है। तो ये बताइएगा कि ये जो हिंदी में जो मतलब सरकार ने कदम उठाया है कि अब जो साइंस की पढ़ाई होगी वो हिंदी में होगी, तो इससे मतलब छात्रों को कितना लाभ होने वाला है? मैं शुरुआत यहाँ से करना चाहूँगी मंगलेश जी कि साइंस तो ठीक है, ये मेडिकल की बात हो रही है आज, क्योंकि मेडिकल का सिलेबस पर्टिकुलरली एमबीबीएस की बात कर रहे हैं। तो एमबीबीएस का मेडिकल का सिलेबस इन लोगों ने हिंदी में किया है और फर्स्ट ईयर की बुक्स को कुछ हिंदी में ट्रांसलेट करके उनको विमोचन भी कर दिया गया है। और इतनी जल्दबाजी में इस तरह से किया गया है, मुझे नहीं लगता कि किसी भी बच्चों की या किसी भी डॉक्टर्स की या किसी भी फैकल्टी की ऐसी डिमांड आई होगी कि हमें ये सिलेबस हिंदी में पढ़ाना चाहिए या बच्चों की डिमांड है। मुझे ऐसा नहीं लगता है, क्योंकि मैं खुद उसी फील्ड से हूँ। और मैं अपने बारे में बताना चाहती हूँ कि मैं खुद सरकारी स्कूल से पढ़ी हुई हूँ, मैं हिंदी मीडियम से पढ़ी हुई हूँ। मेरा भी आज उसी कॉलेज जिसमें मैं लेक्चरर हूँ, मैं उसी कॉलेज से मैंने एमबीबीएस किया है। ऑफकोर्स शुरुआती दौर में थोड़ी सी तकलीफ या कठिनाई होती है हिंदी मीडियम के बच्चों को चीज़ें ग्रास्प करने में, समझने में, लेकिन ये कोई बहुत बड़ा बिग इशू नहीं है। इसको बहुत इजीली, बहुत जल्दी हम लोग सॉर्ट आउट कर लेते हैं विद इन 6 मंथ और ईयर। हम लोग 5-6 महीने में थोड़ा सा समझने में टाइम लगता है, लेकिन हमें समझ में आ जाता है इजीली। और इंग्लिश है जो हमारी मेडिकल की पर्टिकुलरली इंग्लिश है, वो बहुत आसान है एज़ कम्पेयर टू हिंदी की तुलना में। वो इंग्लिश और उसकी टर्मिनोलॉजी बहुत आसान है, उसको एक्सप्लेन करना, उसको याद रखना, याद करना, सब कुछ। ये एक बात हो गई। उसके बाद दूसरा आप कह रहे हैं कि हिंदी से दिक्कतें आती हैं, तो ये तो वही बात हो गई कि अगर मान लो किसी को गाड़ी चलाना या कार चलाना नहीं आता और आप उसको नहीं देना चाह रहे हो वो उपकरण या वो गाड़ी या कार, तो आप बोल रहे हो नहीं, उसको चलाने में दिक्कत आती है। जैसे आप पे है, आपने पहली बार अगर स्मार्टफोन या एंड्रॉयड फ़ोन आपने यूज़ किया होगा तो ऑफकोर्स आपको दिक्कत आई होगी। तो इसका मतलब ये तो नहीं कि आपसे वो छुड़ा लिया जाए और आप चलिए, आप तो कीपैड वाला ही फ़ोन चलाते रहिए। तो जब तक आप लर्निंग प्रोसेस को बढ़ाएंगे नहीं, बच्चों को एक्सपोजर नहीं देंगे, तो आप कैसे सोचते हैं कि आप इंग्लिश को दूर कर देंगे? उस बच्चों को उनके सामने एक आसान रास्ता परोस देंगे कि हिंदी में आप पढ़ना चाहते तो हिंदी में पढ़िए, तो आप उसके भविष्य के लिए, बेहतर के लिए सोच रहे हैं। तो मुझे तो नहीं लगता इसमें किसी का भी कोई भला होने वाला है। अच्छा, छात्रों को आप जब पढ़ा रहे होंगे तो उनसे बात भी आपकी हो रही होगी, तो छात्रों का क्या रुझान है इस वक्त, क्या वो कहना चाह रहे हैं इस विषय में? जो बच्चे, जैसे जो मैं खुद मेडिकल कॉलेज में प्रोफेसर हूँ, तो मैं जिन बच्चों से मैं कोऑर्डिनेट कर रही हूँ, कम्युनिकेट कर रही हूँ, सभी बच्चों का बहुत विरोध है। उन सबको बहुत बुरा लग रहा है कि ये तो बिल्कुल बेवकूफ़ी टाइप का ये कदम उठाया गया है। और हालांकि जो ये प्रस्ताव लाया गया है इस सत्र के लिए, 2022 के लिए, और इस सत्र के बच्चे अभी आएंगे, अभी वो कैसा रेट करेंगे, वो किस तरह से लेते हैं इस प्रस्ताव को, अभी वो थोड़ा सा समय लगेगा। हिंदी के साथ तो इंग्लिश मीडियम भी रहेगा साथ में, दोनों कंपलसरी चलेंगे आज में। लेकिन इससे मतलब बेनिफिट किसको, हिंदी वालों को ज़्यादा होगा कि इंग्लिश मीडियम वालों को होगा? इससे हिंदी मीडियम वालों का लॉस होगा। और कैसे होगा? हाँ, मैं बताती हूँ। हिंदी मीडियम वालों का और ज़्यादा लॉस होगा और इंग्लिश मीडियम वालों को कोई बेनिफिट नहीं होगा। जैसे वो पहले थे, वो आज भी वही स्थिति रहेगी। तो अगर इसका दूरगामी परिणाम देखा जाए तो ये हो सकता है कि कहीं ना कहीं ये एक तरह से बच्चों में डिफ्रेंसिएशन क्रिएट करने की एक साजिश की जा रही है। देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की कोशिश की जा रही है। आप क्षेत्रीयता बढ़ाने की बात कर रहे हैं। आप चाह रहे हैं कि मध्य प्रदेश का बच्चा कहीं और दूसरे प्रदेश में जाकर के प्रैक्टिस ना करें। अगर मान लो हमारा मध्य प्रदेश का बच्चा है जिसने मध्य प्रदेश से एमबीबीएस किया है, वो आने वाले टाइम में ऑल इंडिया नीट क्लियर करके एम्स में वो एडमिशन लेना चाहे। एम्स तो हमारा मध्य प्रदेश में नहीं आता है, वो तो दिल्ली राज्य में आता है, और दिल्ली राज्य में आता है। अगर वहाँ पर उसको हिंदी काम नहीं आई तो उसकी जो परफॉर्मेंस की खराबी के लिए कौन जिम्मेदार होगा उसके लिए? तो इसमें बताइए किसका भला है?
नहीं, अगर सरकार अगर कदम उठा रही है, हिंदी में कर रही है, तो फिर दिक्कतें क्या है? अच्छा भी तो है। तो हिंदी में उसका औचित्य क्या है, ये भी सरकार को सोचना पड़ेगा। एलोपैथी नहीं, अगर अभी जैसे हिंदी, आप भी सरकारी स्कूल, मैं भी सरकारी स्कूल से पढ़ के आया, तब हम लोग ने उस समय इंग्लिश मीडियम था, 6वीं से क्लास से इंग्लिश शुरू हो जाती है, लेकिन ज़्यादा जोर हम लोग इंग्लिश पे नहीं देते रहे, हम लोग हिंदी से पढ़ के आए, लेकिन हम लोग भी चाहते थे कि हिंदी में ही साइंस वगैरह ये सब हो। तो अगर बच्चे कुछ चाह रहे हैं कि अगर हिंदी में हो, तो फिर दिक्कतें कहाँ हैं? एक तो पहली बात तो ये कि बच्चे, मुझे नहीं लगता कि कोई भी बच्चा ऐसा होगा जो चाह रहा होगा कि हिंदी में होना चाहिए, पहली बात। दूसरी बात, हमारी और जो आने वाली जो पीढ़ियाँ जो आ रही हैं, अभी एडमिशन ले रही हैं कॉलेजेस में, उसमें काफ़ी जनरेशन गैप है। जब मैंने एडमिशन लिया था सन 2000 में, तो आज तब से लेकर के आज तक 22 साल का गैप आ गया है। तो 20 और 22 साल में कितनी 2 जनरेशन चेंज हो चुकी हैं। तो जो जनरेशन जो चेंज हुई है, हमारे टाइम में इतना इंग्लिश मीडियम नहीं हुआ करता था, हमें इतनी अपॉर्चुनिटी नहीं मिलती थी। बट आज के टाइम पर मैक्सिमम स्कूल्स आज इंग्लिश मीडियम है। आप बताइए, हार्डली आपको ढूंढने से मिलेगा हिंदी मीडियम स्कूल। तो हिंदी मीडियम, जब स्कूल लेवल पर आप हिंदी मीडियम नहीं कर पा रहे हैं और आप चाह रहे हैं कि हमारा बच्चा स्कूल में इंग्लिश मीडियम से पढ़ करके आया है और फिर आप कॉलेज में जा करके आप उसको ऊपर हिंदी थोपना चाह रहे हैं, पहली बात। दूसरी बात, जब हमारा बच्चा 11th और 12th में बायोलॉजी पढ़ रहा है, जब वो ऑल इंडिया लेवल का कंपटीशन क्लियर कर रहा है, नीट एग्ज़ाम क्लियर करके आ रहा है, तो आप उसको इतना बेवकूफ़ समझते हैं कि उसको टर्मिनोलॉजी नहीं पता होगी, उसको इतनी इंग्लिश नहीं पता होगी। तीसरी बात कि आपको क्या लग रहा है कि आप हिंदी का प्रचार प्रसार कर रहे हैं तो वो बच्चे के लिए आसान हो जाएगा। इससे तो बच्चे को और आप बैक पुश कर रहे हैं, आप तो उसका फ्यूचर आप ख़त्म कर रहे हैं, फ्यूचर को आप ऑब्स्ट्रक्ट कर रहे हैं, आप बच्चों को कुएं का मेढक बनाने की कोशिश कर रहे हैं। आप चाहते ही नहीं है कि हमारे बच्चे नेशनल और इंटरनेशनल लेवल पर आगे जाएं। नहीं, जैसे अपन नीट की बात कर रहे हैं, नीट के एग्ज़ाम के थ्रू ही मेडिकल में एडमिशन वगैरह होता है, तो अब ये क्या इनको भी फिर उसको हिंदी में करना पड़ेगा, उस एग्ज़ाम को भी? वही ये सोचना पड़ेगा, क्योंकि अगर ऐसा है तो फिर वहाँ पर भी आपको हिंदी में करना पड़ेगा, क्योंकि हाँ, ऑफ कोर्स अभी एक तरफ सुप्रीम कोर्ट हमारा बोलता है कि एक सिंगल एग्ज़ाम होना चाहिए ऑल इंडिया नीट लेवल का, और वो सिंगल एग्ज़ाम है तो ऑफ कोर्स वो इंग्लिश में होगा, क्योंकि हर स्टेट का इन्वॉल्वमेंट रहता है उसमें, एक किसी पर्टिकुलर स्टेट के लिए तो होता नहीं है। तो वो एग्ज़ाम जब इंग्लिश में है तो यहाँ पे हिंदी में पढ़ाने का क्या औचित्य है, पहली बार। दूसरा, हमारे जो नीट क्लियर किए हुए बच्चों को जो मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, क्या उनको ये इतना मूर्ख और बेवकूफ़ समझते हैं? वो जो बच्चे मेडिकल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, वो हर अपने स्कूल कॉलेज अपने एरिया के टॉपर होते हैं, वो क्रीम होते हैं। तो आपको क्या लग रहा है कि वो आपके इस बचकाना ये प्रयास से उनका भविष्य सुधर जाएगा? अब जैसे अगर अदर स्टेटों की बात करते हैं, तमिलनाडु हो गया, आंध्र प्रदेश, साउथ के जो राज्य हैं, वो अपनी लैंग्वेज में पढ़ा रहे हैं, मतलब साइंस हो गया, वैसे इंग्लिश तो वहाँ पे कंपलसरी उनकी लैंग्वेज और इंग्लिश है। अब लेकिन अगर हमारा बच्चा यहाँ से वहाँ अगर जाता है, एडमिशन लेता है, तो वही सवाल ये आता है कि हिंदी वाला फिर वहाँ कैसे वो कर पाएगा सर्वाइव, अगर वो नीट का एग्ज़ाम देता है, राइट। वहाँ तो इंग्लिश ही चलती है, तो वो कहीं ना कहीं अपने आप को ठगा हुआ महसूस करेगा। कैसा लगता है आपको? वही मैंने फिर से वही बात दोहराना चाहती हूँ कि देश को टुकड़ों टुकड़ों में बांटने की साजिश है। मैं एक बताती हूँ कि हमारा सेकेंड ईयर में, MBBS सेकेंड ईयर में पल्स कार्यक्रम का आयोजन होता है एवरी ईयर एम्स मेडिकल कॉलेज में, जहाँ पूरे प्रदेश के मेडिकल कॉलेज के बच्चे इकट्ठे होते हैं। तो ऑफकोर्स सबको इंटरेक्ट करना है, तो क्या है, हमारी इंग्लिश एक कॉमन लैंग्वेज होती है जो हर स्टेट के बच्चे को आती है, और जब हम प्रोफेशनल कॉलेज में हम एडमिशन लेते हैं तो इंग्लिश हमारी कॉमन लैंग्वेज होती है। तो अगर बताइए, अगर आप ऐसे अपनी क्षेत्रीय और राज्य की प्रदेशीय भाषा में इस तरह से करने लगेंगे तो आपको लगता है कि इस तरह की हमारी यूनिटी बनी रहेगी? हमारा कम्युनिकेशन ख़त्म किया जा रहा है, हमारे बीच में कम्युनिकेशन गैप किया जा रहा है। और अगर मान लो आज किसी भी कारणवश कोई भी बच्चा, अगर मान लो मध्य प्रदेश के किसी मेडिकल कॉलेज से MBBS करता है, उसको उसके बाद PG करना है, PG में उसने बहुत अच्छी रैंक मिली, उसने ऑल इंडिया नीट PG क्लियर किया, और उसको और अच्छे कॉलेज में मान लो उसको एडमिशन मिल गया और अच्छा कॉलेज मिल गया, और मान लो वो कर्नाटका या तमिलनाडु उस साइड के किसी कॉलेज में एडमिशन ले लिया, तो फिर वो आगे कैसे सर्वाइव करेगा? तब फिर आपने उसकी इंग्लिश भी रोक दी, पिछले अगले 5 साल के लिए आपने इंग्लिश में भी परफॉर्म नहीं करने दिया, और इधर आपने हिंदी का दिखावा करके उसको हिंदी के लिए वहाँ पर यूजलेस बना दिया। तो इस तरह से आप अल्टीमेटली हमारे मेडिकल के बच्चों का कैरियर पूरी तरह से तबाह करने पर तुले हुए हैं। अच्छा, देखा जाता है कि सरकारें हिंदी दिवस आता है, मतलब हिंदी दिवस मनाती हैं, बातें भी करती हैं कि मतलब हर चीज़ हिंदी में होना चाहिए,
लेकिन आज भी जो फैसले हो गया किसी भी चीज़ के या फिर ऑर्डर हो गया वो इंग्लिश में ही आती, फिर उसको क्यों नहीं हिंदी में कर रहे वही हैं? वही तो ये मुझे दोहरी मानसिकता समझ में नहीं आई, क्योंकि आप एक तरफ हिंदी का दिखावा करते हो, अपनी मातृभाषा का दिखावा करते हो और उसको बढ़ावा देने के लिए अच्छे से भाषण देते हो, दूसरी तरफ आप इस तरह का क्यों शब्द यूज़ करते हो, स्टार्टअप इंडिया, मेक इन इंडिया, वहाँ आप हिंदी क्यों वहाँ नहीं यूज़ हिंदी तो करते आप करना हैं? चाहिए। आपको हिंदी की पहल करनी चाहिए थी। तो सबसे पहले मैं तो बोलती हूँ आप कोर्ट्स में करिए, न्यायालयों में करिए, वहाँ पर क्यों अदालतों के फैसले इंग्लिश में आते हैं? वहाँ से पहल करने में आपको क्या दिक्कत है? क्योंकि वहाँ तो हमारा गरीब अनपढ़ व्यक्ति को भी वो समझ में नहीं आती कानूनी भाषा, तो आप वहाँ से हिंदी की शुरुआत करिए। तो जो चीज़ आपने निजात नहीं की है, एलोपैथी का आपका कोई भी इन्वेंशन नहीं है, कोई भी रिसर्च नहीं है हमारे देश की, और आप उसमें मैनिपुलेशन कर रहे हैं। मतलब इनकी शुरू से पद्धति रही है कि हमें कुछ नया कुछ क्रिएट नहीं करना, बस नाम बदलना है और उसी में लोगों को इन्वॉल्व करके रखना है, बिजी रखना है। अच्छा, कि आपको क्या लगता है कि ये जो सरकार ने फैसला लिया है तो ये बहुत जल्दबाजी में लिया है? मेडिकल्स एसोसिएशन ने जो एमआईए है उनसे भी डिस्कस किया कि नहीं किया? कुछ लगता है बातें हुई क्या सरकार और मतलब मेडिकल्स के बीच में, ऐसे कुछ डॉक्टर्स की? आईएमए का तो कोई भी स्टेटमेंट मैंने नहीं देखा अभी तक, कोई भी ऑफिशियल स्टेटमेंट मैंने आईएमए का नहीं देखा। मैं खुद आईएमए की मेंबर हूँ और मुझे नहीं लगता कि आईएमए या एनएमसी से कंसल्ट किया है, किसी भी अनुभवी डॉक्टर्स से या स्टूडेंट्स से कंसल्ट किया है इस बारे में। ऑफ कोर्स ये तो मुझे वैसा ही लग रहा है कि रात में आपने कुछ सपना देखा, सुबह उठ के अनाउंस कर दिया कि आज से हम नोटबंदी करेंगे, आज से हम नागरिकता संशोधन कानून लेकर आएंगे, उसी तरह से आज से हम एमबीबीएस हिंदी में पढ़ाएंगे। उस तरह की हरकत लग रही है ये। तो कुल मिला के मतलब श्रेय लेने की बात हो गई थी सरकार की। श्रेय कैसे, मुझे तो समझ नहीं आ रहा किसका भला करेंगे श्रेय लेकर के। ना तो जनता का भला होने वाला है जब इस तरह से आप मुझे तो कहीं ना कहीं ये लग रहा है कि अगर आप इस तरह से मेडिकल फील्ड को ख़त्म कर देंगे, अल्टीमेटली स्वास्थ्य सेवाएं भी अफेक्ट होंगी और जनता का भी इस पर बुरा प्रभाव पड़ेगा, इसका असर आएगा। और वही बात हो गई कि जब आप किसान बिल लाए और ये बताकर लाए कि हम किसानों के भले के लिए लाए हैं, यही आज हमारे बच्चों को बताया जा रहा है कि हिंदी मीडियम के मेडिकल स्टूडेंट्स के भले के लिए लेकर आ रहे हैं। स्टूडेंट से आप बात कर रहे होंगे तो इस विषय में भी आपने डिस्कस किया होगा या स्टूडेंट भी बोल रहे होंगे, तो उनकी क्या राय आप तक पहुंच रही है? वो क्या बोल रहे हैं आपसे? अभी जो इस सेशन के लिए जो 2022 का बैच है वो अभी तक कॉलेज में नहीं आया है, लेकिन जो एग्जिस्टिंग बैच हैं, जो पहले से मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, बच्चे हैं, वो सभी इसका विरोध कर रहे हैं। सभी को लग रहा है कि ये गलत है, इससे हमें कोई फ़ायदा नहीं होने वाला और हमने ऐसा कभी नहीं मांगा, हमने ऐसे कभी नहीं चाहा था कि हमें भी इस तरह से डिफ्रेंशिएट किया जाएगा। तो ऐसा आपको लगता है कि आने वाले दिनों में या सालों में फिर सरकार को एक बार फिर इस विषय में सोचना पड़ेगा? बिल्कुल सोचना चाहिए। अगर चाहते हैं भला कि मेडिकल की सेवाएं अच्छे से सुचारू रूप से चले तो सोचना चाहिए। तो आप लोगों ने कुछ ऐसी राय सरकार को या किसी को दी है कि आपके मेडिकल एसोसिएशन हो गया या फिर आईएमए हो गया या फिर आपका डॉक्टर्स का जो ग्रुप है, उनने सरकार के पास ऐसा कुछ प्रपोजल भेजा है? अभी इस पर प्लानिंग चल रही है, कुछ लोग इस तरह का डिस्कशन में ही अभी है ये मैटर, और डॉक्टर्स डिस्कशन कर रहे हैं, विरोध कर रहे हैं, इंटरनल सभी लोग विरोध कर रहे हैं कि गलत है, ये सही नहीं हुआ और किसी से पूछा नहीं गया है। एनएमसी के डॉक्टर्स का भी मैंने एक स्टेटमेंट देखा था कि उन्होंने बताया कि मैं खुद एनएमसी का मेंबर हूँ, लेकिन मुझे भी इस बारे में जानकारी नहीं थी, इस तरह से नहीं होना चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि मतलब इस पर सरकार को एक बार मतलब सोच के मतलब कुछ ना कुछ तो ऐसा रास्ता निकालना चाहिए कि ताकि मतलब बच्चों का या फिर इस पढ़ाई का कोई नुकसान ना हुआ है? बिल्कुल, क्योंकि जैसे भी वो बात कुछ लोगों से हम लोगों ने डिस्कस किया कि बोले जैसे अर्थशास्त्र होता है, इकोनॉमिक्स होता है, तो बोले अपन उसको अर्थशास्त्र हिंदी में बोलते हैं। अब साइंस को अगर विज्ञान बोलते हैं तो मतलब कुछ ऐसी चीज़ें हैं, मतलब साइंस की बुकें भी हैं, तो उसको अगर हिंदी में करेंगे तो बोले उसमें कोई दिक्कत नहीं है। आप बताइए, आप भी पढ़े लिखे हैं, आप बताइए एमबीबीएस को हिंदी में क्या बोलेंगे आप? अर्थशास्त्र, इकोनॉमिक्स को आपने अर्थशास्त्र में बहुत आसानी से अनुवाद कर लिया, एमबीबीएस को क्या बोलेंगे हिंदी में? तो बहुत लंबा, बताइए आप बताइए। मेडिकल मुझे तो नहीं पता ना, क्योंकि मैं तो हिंदी मीडियम की रही हूँ। अब जब आप मेडिकल से आपको ही नहीं पता तो मैं क्या बता सकता हूँ? हाँ, मेरे घर में शुरू से हमने हिंदी में बात की है, आज भी हम हिंदी में बात करते हैं, तो मुझे नहीं पता। तो बताइए आप हिंदी में जो प्रचलन में आ गया वो शब्दों को मतलब हम इंग्लिश के वो हिंदी में कर नहीं सकते, ऐसा जिसका हिंदी इजाद ही नहीं किया गया, आप उसमें क्या इजाद करेंगे? एमबीबीएस का हिंदी मुझे तो नहीं समझ में आया कि क्या है। सरकार ने जैसे आरएक्स का श्रीहरि कर दिया ना, तो श्रीहरि कौन है, इनका चिकित्सा के क्षेत्र में क्या योगदान है मुझे तो नहीं पता। मैंने ढूंढने की भी कोशिश की, मुझे कहीं कोई योगदान नहीं मिला। ये तो वही है कि श्रीहरि लिखें
कल बोलेंगे श्री राम लिखें, जय श्री राम लिखें, परसों बोलेंगे जय श्री कृष्ण लिखें, जय श्री राधा लिखें। तो वो तो मुझे तो ये धार्मिकीकरण लग रहा है कि आप प्रोफेशन को, किसी को भी प्रोफेशन को प्रोफेशन नहीं रहने देना चाहते हैं। आपको हर बात में धार्मिकता इन्वॉल्व करनी है, आपको हर बात में राजनीति करनी है। मैम जैसे पर हम बात कर रहे हैं जब मेडिकल में जो हिंदी का मतलब शुरुआत हुई है हिंदी साइंस को पढ़ाने के लिए, तो अगर ये हमारी क्षेत्रीय भाषा भी अगर मान लीजिए हिंदी है यहाँ पे मध्य प्रदेश की और अन्य राज्य भी हैं और राष्ट्रीय भाषा भी है, तो आपको क्या लगता है कि मतलब इसमें मतलब गलत कहाँ है और क्या मतलब नुकसान होगा? ठीक है, हमारी मातृभाषा है, राष्ट्रभाषा है हिंदी, और इसका सभी को सम्मान करना चाहिए। हम लोग आम बोलचाल की भाषा में हमेशा हिंदी का ही प्रयोग करते हैं क्योंकि हम सभी हिंदी भाषी लोग हैं। लेकिन अगर हिंदी की शुरुआत करनी है तो सबसे पहले सरकारी कार्यालयों में, सरकारी कामकाज से क्यों नहीं, और क्यों फिर प्रधानमंत्री जी ऐसे शब्दों का इस्तेमाल करते हैं, स्टैंड अप इंडिया, मेक इन इंडिया, हिंदी में क्यों नहीं होता है? क्यों नहीं हमारे अदालतों के कामकाज हिंदी में होते हैं? तो हिंदी का शुरुआत करनी चाहिए। तो शुरुआत मुझे लगता है वहाँ से पहल होनी चाहिए। तो आपको क्या लगता है कि ये जब हिंदी में हुआ तो इससे मतलब लोगों को कितना नुकसान होगा? जो हमारा जो मेडिकल का MBBS का जो सिलेबस है इन्होंने हिंदी में ट्रांसलेट किया है या कन्वर्ट किया है, अनुवाद किया है, तो और ये कन्फ्यूज़न की स्थिति क्रिएट कर दी है टीचर एज वेल एज स्टूडेंट्स दोनों के लिए, और उनके भविष्य के साथ एक खिलवाड़ करने की शुरुआत हो गई है। ठीक, आपको ये लगता है कि पहले इसकी तैयारी करनी चाहिए थी और तैयारी करने के बाद ये सारी चीज़ें तो सरकार को करना चाहिए था? नहीं, ज़रूरत ही नहीं थी। हिंदी मैं खुद हिंदी मीडियम की स्टूडेंट रही हूँ अपने पूरी स्कूलिंग टाइम में। लेकिन जब हम किसी प्रोफेशनल कॉलेज में एडमिशन लेते हैं, जब हमें वहाँ के टेक्स्ट बुक इंग्लिश में पढ़नी होती है, उनको ग्रास्प करने के लिए हमें बहुत टाइम नहीं लगता है। कितनी मुश्किल से 6 महीने 1 साल के अंदर हमें वो इंग्लिश भी बहुत अच्छी तरह से समझ में आती है। और मैं आपको बहुत सारे ऐसे डॉक्टर्स के मैं एग्जांपल बता सकती हूँ जो बहुत गांव देहात एरिया से आए थे, मेरे साथ भी हैं मेडिकल कॉलेज की पढ़ाई करने, और आज वो कई विदेशों में सेटल्ड हैं। बहुत अच्छी इंग्लिश, फ्लुएंटली इंग्लिश वो बोलते हैं, बहुत अच्छा परफॉर्म कर रहे हैं अपनी फील्ड में। तो लैंग्वेज तो प्रॉब्लम है ही नहीं हमारी मेडिकल में, और इनफैक्ट इंग्लिश तो बहुत ज़्यादा आसान है हमारी मेडिकल की फील्ड में हिंदी की तुलना में। नहीं, लेकिन सरकार भी अगर कदम उठाई तो बहुत सोच समझ के उठाई होगी। जैसे भाई हिंदी मीडियम का बच्चा आ रहा है, उसको भी साइंस पढ़ना, उसको भी मेडिकल में जाना है। अब इंग्लिश वाला तो ठीक है कि इंग्लिश वाला तो फाइट कर लेता है, चला जाता है, कंपटीशन निकाल लेता है, नीट वगैरह। हिंदी वाला है तो आपको क्या लगता है कि उसको मतलब मेडिकल में एडमिशन नहीं लेना चाहिए, मेडिकल की पढ़ाई नहीं करना चाहिए हिंदी मीडियम वाले को? तो इनको क्या लग रहा है कि इन्होंने जो ट्रांसलेट जो किया है इंग्लिश की किताबों का हिंदी में, वो कितनी किताबों का किया है? एक किताब का। हमें कोई भी सब्जेक्ट लाइक हमें एनाटॉमी पढ़नी है, हमें फिजियोलॉजी पढ़नी है, हमें बायोकेमिस्ट्री पढ़नी है फर्स्ट ईयर में, हमें एक नहीं हमें 10 किताबें पढ़नी होती है, हमें 10 किताबों का रेफरेंस चाहिए होता है। आप कितनी किताबों को ट्रांसलेट करेंगे, पहली बात। दूसरी बात, आपको आप कह रहे हैं कि हम टर्मिनोलॉजी नहीं चेंज कर रहे हैं, तो टर्मिनोलॉजी के अलावा आप बचता क्या है इसमें इंग्लिश में? तीसरी बात, जो जिस प्रदेश के और क्षेत्र के मेडिकल कॉलेज होते हैं वहाँ पर भी बच्चे और एज वेल एज फैकल्टी टीचर्स हैं, वो बोलचाल में काफ़ी हद तक अपनी लोकल लैंग्वेज का इस्तेमाल करते हैं। तो वहाँ कम्युनिकेशन की कभी कोई प्रॉब्लम नहीं आई। हमारे हमेशा बाइबा हमारे सिंपल हिंदी में भी रहते हैं, मिक्स रहते हैं, तो एक्सप्लेनेशन के लिए और राइटिंग के लिए इनफैक्ट कभी कोई दिक्कत नहीं आई। तो इसकी ज़रूरत ही नहीं थी। जिस चीज़ की ज़रूरत नहीं थी, जिस चीज़ की कभी किसी टीचर ने, मेडिकल फैकल्टी ने, कभी किसी मेडिकल स्टूडेंट ने कभी कोई डिमांड नहीं की कि हमें अपनी हिंदी भाषा के लोगों को हिंदी भाषा में सिलेबस चाहिए, वो आप ज़बरदस्ती प्रोवाइड कर रहे हो, उनकी तकलीफ़ें और बढ़ा रहे हो। अच्छा, अभी एक सवाल ये भी उठ रहा है कि जैसे जो हिंदी में अगर पढ़ाई हो जाती है, मेडिकल की शुरू हो गई है, समझिए इस सत्र से हो गई है, तो अब ये जो आने वाले समय में मतलब ये बच्चे जो हैं पढ़ेंगे, मेडिकल की पढ़ाई पूरी करने के बाद उनको फ़ॉरेन जाना पड़ेगा, तो वो फिर वहाँ पे कैसे फ़ाइट करेंगे? क्योंकि वहाँ पे तो फिर इंग्लिश इंपॉर्टेंट हो जाती है, क्योंकि सारी पढ़ाई इंग्लिश में। तो वही आप सोचिए, ये कितनी बड़ी साजिश है, कितने लंबे आगे आने वाले समय में हमारी पीढ़ियों को कैसे उनकी ग्रोथ, उनके कैरियर को हैम्पर करेगी, किस तरह से रोकेगी। मतलब ये एक तरीके से ये साजिश है कि ये उनको कुएं के मेंढक बनाने की बात है कि आप अपने प्रदेश से बाहर निकलने की सोचिएगा मत। आप नहीं सोचिएगा नेशनल लेवल पर अदर स्टेट्स में अच्छा परफॉर्म करने की, आप नहीं सोचिएगा इंटरनेशनल लेवल पर अपनी ख्याति प्राप्त करने की, आप बिल्कुल मत सोचिए। क्योंकि आपने अगर इस प्रदेश से
में जन्म लिया है, आपने यहाँ पर पढ़ाई की है, तो आप उसी प्रदेश के बारे में सोचिए, इससे बाहर आप मत सोचिए। तो एक तरह से लिमिटेशन क्रिएट करने का है। और हमारी मेडिकल फील्ड की जितनी भी रिसर्च है, जितनी भी ओरिजिनल हमारी बुक्स हैं, जितना भी हमारा पब्लिकेशन थीसिस सब कुछ है, सब इंग्लिश में होता है। और मुझे नहीं लगता कि इनके हिंदी में करने से उससे कोई प्रभाव आने वाला है, वो इंग्लिश में ही होता रहेगा। तो ये बस चीज़ों को और कॉम्प्लिकेटेड करने की एक तरीका लग रहा है मुझे। अच्छा, अभी कुछ लोगों से हम ऐसे डिस्कस कर रहे थे, अब वो थोड़ा हास्यास्पद भी लग सकता है, लेकिन कुछ सोचने वाली बात है कि जैसे वो उनका कहने का मतलब है कि भाई अगर ये जो डॉक्टर्स हैं इंग्लिश मीडियम से पढ़ लेते हैं तो हर डॉक्टर क्या होता है कि इंडिया में डॉक्टर्स की कमी है, ये बाहर चले जाते हैं, तो सरकार का इनको रोकने का एक बहुत बड़ा कदम है, तो इसको कहाँ तक उचित मानते हैं आप? ऐसा है तो एक बात बताइए, जो ये ज्ञान देते हैं, जो हमारे नेता हैं जो ज्ञान दे रहे हैं, तो उनके बच्चे क्यों विदेशों में जाकर पढ़ रहे हैं? वो क्यों इंग्लिश मीडियम में पढ़ रहे हैं? वो क्यों नहीं अपने बच्चों को अपने देश में पढ़ा रहे? वो क्यों हिंदी मीडियम में पढ़ा रहे? वो क्यों इस तरह से इंग्लिश के पीछे और विदेशों की पढ़ाइयों के पीछे पड़े हुए हैं? वो वहाँ की यूनिवर्सिटी से क्यों आप बता दीजिए मुझे, किसी भी नेता का नाम बता दीजिए जिनका बच्चा इंडिया में पढ़ रहा हो। ये सारे जो भी आपके मंसूबे हैं क्या जनता पे ही लागू होते हैं क्या? नहीं, लेकिन किसी के पे थोपा नहीं गया ना कि भाई जिसको अगर हिंदी में पढ़ना तो पढ़ सकता है, ज़रूरी थोड़ी कहा है कि भाई सभी को हिंदी में पढ़ना है, जिसकी रुचि होगी तो वो पढ़ सकता है। नहीं, ये तो एक तरह से डिफ्रेंशिएट क्रिएट करने का एक तरीका हो गया। मतलब कि आज की तारीख में हम सभी मेडिकल कॉलेज के बच्चे, हमारी एक कॉमन हमारा सिंबल या पहचान होती थी कि हम मेडिकल स्टूडेंट्स हैं, हम मेडिकल फील्ड के लोग हैं। आज क्या बोलेंगे आप? अगर हमारा एम्स में कोई कार्यक्रम हो रहा है, साउथ का कोई बच्चा आ रहा है, किसी और प्रदेश का बच्चा आ रहा है, तो वो कैसे कम्युनिकेट करेगा? क्योंकि हमारी सबकी अलग अलग इन्होंने क्षेत्रीयता बांट दी है। तो जो एक हमारी कॉमन लैंग्वेज थी, मतलब ये बात हो गई कि हमारे बच्चों को हैंडीकैप करने की वो हो गई कि आपका इंग्लिश वीक थी तो कोई बात नहीं बच्चे, आप इंग्लिश छोड़िए, आपको हिंदी में पढ़ना है, हिंदी में पढ़िए और आपको इंग्लिश की तरफ देखने की ज़रूरत नहीं है। ये एक प्रकृति का नियम है और ये नेचुरल टेंडेंसी होती है कि अगर आपको कोई चीज़ आसान लग रही है तो वो अगर आसान चीज़ आपको दी जाएगी तो आप उसको ईजिली ग्रैस्प करेंगे, आप कोशिश ही नहीं करेंगे कोई कठिन काम करने की। अगर उनको शुरुआत में अगर थोड़ा सा मेहनत करके वो अपनी इंग्लिश इंप्रूव कर लेते हैं तो उनका आगे का फ्यूचर भी तो अच्छा हो सकता है ना। नहीं, तो अब आप लोग मतलब इसमें क्या प्रयास कर रहे हैं? आप लोग को क्या लगता है कि मतलब इसमें मतलब डॉक्टर्स को कुछ बैठ के डिस्कस करना चाहिए, फिर सरकार को भी इसमें मतलब थोड़ा सा प्रपोजल भेजना चाहिए, बताना चाहिए कि भाई ये कहाँ तक उचित है जो आपने इतना बड़ा निर्णय लिया? एक्चुअली मैं सरकार तो खैर पूछती नहीं है ये सब काम करने से पहले। मुझे नहीं लगता उन्होंने स्टूडेंट्स से पूछा होगा, जो एग्जिस्टिंग स्टूडेंट्स हैं जो मेडिकल कॉलेजेस में ऑलरेडी पढ़ रहे हैं उनसे, वो हिंदी मीडियम वाले बच्चों से कभी पूछा है या फीडबैक लिया है कि आपको हिंदी में ऑप्शन चाहिए या नहीं चाहिए? मुझे तो नहीं लगता ऐसे। अब जैसे बात आ रही कि अगर देश का पहला राज्य मध्य प्रदेश बन गया जहाँ पे हिंदी की पढ़ाई, अब मान लीजिए किसी अन्य राज्य ने पे ये कदम उठा लिया कि नहीं भाई हम भी अपनी लैंग्वेज में पढ़ाएंगे, साउथ की भाषा में पढ़ाएंगे, बिल्कुल। तो ये तो बड़ी दिक्कत हो जाएगी फिर स्टूडेंट के साथ कि महाराष्ट्र का बोलेगा नहीं हम मराठी में पढ़ाएंगे, तमिलनाडु का तमिल में, केरला का वहाँ पे मलयालम में, तो ये तो बड़ा कॉम्पिटिशन टाइप का हो एक बात जाएगा। बताइए कि ये टुकड़ों में बांटने की बात नहीं, हम कहाँ अखंड भारत की बात करते हैं, हम प्रदेशों में बांटना चाह रहे हैं। हम नहीं चाह रहे कि डॉक्टर्स भी अपनी पहचान रखें कि हम सब मेडिकल फ्रेटर्निटी है। लेकिन नहीं, आप हिंदी के डॉक्टर है तो आप उत्तर मध्य प्रदेश के हिंदी भाषी प्रदेशों के हैं, है ना। अगर आप है ना मान लो हर किसी का अलग अलग चैम्बर टाइप का या वो जगह डिसाइड की भाई हिंदी वाले, तो ये मेडिकल फ्रेटर्निटी को इम्प्रूव करने का काम मुझे तो ऐसा लग रहा है क्षेत्रीय चैनल टाइप से खोलने की एक वो परिकल्पना लग रही है। तो अब आप लोग मतलब अभी सरकार ने तो कदम उठा लिया है, सरकार तो लगता है ऐसा कि पीछे हटने वाली नहीं है, क्योंकि अब आने वाले समय में अगले साल चुनाव भी है, तो हो सकता है चुनाव को देखते हुए उन्होंने किया कि भाई हिंदी भाषी थोड़ा सा इसमें ज़्यादा वो करेंगे और सरकार को उसका बेनिफिट होगा। तो अब आप स्टूडेंट को कैसे मतलब समझाएंगे, क्योंकि आप लोगों ने भी तैयारी करके रखी क्या कि अब हमको हिंदी में कैसे पढ़ाना है उनको? लेट्स सी, देखते हैं। अभी सत्र से स्टार्ट होता है और मैं तो बच्चों को यही मैं कम्युनिकेट कर रही हूँ कि अगर आपको ऑप्ट करने का ऑप्शन मिलता है तो आप हिंदी गलती से भी ऑप्ट मत करिएगा, क्योंकि आपको बड़ी दिक्कत हो जाएगी। आपकी मेडिकल की पढ़ाई आप पूरी नहीं कर पाएंगे और आप आगे ग्रोथ नहीं कर पाएंगे। अगर आप इंग्लिश में अगर करते हैं ऑप्ट
अपनी भाषा का माध्यम अगर जो इंग्लिश रखते हैं तो आपको बहुत आसानी हो जाएगी मेडिकल की पढ़ाई करने में, और फ्यूचर में भी आपको अच्छी अच्छी अपॉर्चुनिटीज़ मिल सकती हैं। और अगर ये हिंदी की शुरुआत और अलग अलग प्रदेशों में आने वाले समय में हर प्रदेश अपनी अपनी भाषा में मेडिकल की पढ़ाई कराएगा, तो मुझे तो लगता है जो आज तक भारत के डॉक्टर्स की जो पूरे देशों में, पूरी दुनिया में, अन्य कंट्रीज़ में, विदेशों में जो इतनी साख थी, इतना वैल्यूबल समझा जाता था, वो साख भी ख़त्म हो जाएगी। आपने इतनी अच्छी जानकारी दी, आपका बहुत बहुत मतलब शुक्रिया। तो अब ये बात सही है कि सरकार ने जो कदम उठाया है, अब पढ़ाई भी शुरू हो रही है इस सत्र से, तो इसका छात्रों को कितना लाभ होगा ये तो वही बता पाएंगे। लेकिन अब समस्या प्रोफेसर्स के लिए भी है कि अब प्रोफेसर जो अभी तक इंग्लिश में पढ़ाते रहे, अब उनको हिंदी में मतलब तैयारी करनी पड़ेगी, और ये कहीं ना कहीं इस बार उनके लिए बहुत ही बड़ा एक कठिन मतलब कार्य रहेगा, और वो उसको कैसे निभाएंगे, बखूबी निभा पाते या उनके पास अड़चनें आती हैं। तो अभी देखना पड़ेगा हमको कि इस साल मतलब जो पढ़ाई शुरू होगी तो हम उनसे फिर बात करेंगे। तो कहीं ना कहीं सरकार का एक कदम अच्छा भी है, लेकिन स्टूडेंट के लिए जहाँ तक है कि ये मतलब बहुत ही बेकार होने वाला है, क्योंकि जो पढ़ाई है साइंस की वो इंग्लिश में ही है। और सवाल ये भी आ रहा है कि जैसे अब अन्य राज्यों में के जो छात्र हैं वो इंग्लिश की पढ़ाई करते हैं, और फिर अगर मान लीजिए अगर हिंदी में पढ़ाई, अच्छी बात है कि अगर हिंदी में पढ़ रहे हैं, लेकिन अब ये बाहर जाएंगे या फिर किसी अन्य कॉम्पिटिशन को फेस करेंगे तो उनके लिए तो बहुत दिक्कत हो जाएगी। तो इसमें सरकार को भी एक बार कहीं ना कहीं मेडिकल जो IMA है या फिर डॉक्टर से इनसे बैठ के कुछ सब मतलब बातें करना चाहिए, कुछ इनसे जानकारी लेना चाहिए, तब कहीं जाके इस पर मतलब कुछ अच्छा निर्णय हो पाएगा। जबलपुर से मंगलेश्वर।